सर ये आज ही सर ऐड ये हुआ है। तो झूठ ही बोल रहा हो। चलें कोई बात नहीं, क्लास स्टार्ट लेते हैं, फिर बाद में गपशप लगाएंगे। अच्छा तो गाइज, कल हमने पढ़ा स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंप्लीट की। आज मैंने आप लोगों को वो चार्ट में दिखाना था, पर आज इस वजह से नहीं लेके जा रहा, हमें बहुत सारा पीछे चलना पड़ेगा क्योंकि आज 2 दिन से न्यूज़ थी और मार्केट का बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल थी। तो कुछ समझ आप लोगों को नहीं आएगा, आप उससे उल्टा ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो कल के टॉपिक में एक दो चीज़ें रहती थी। कल के टॉपिक में एक ऐसा नार रहता था जो मेरा फेवरेट भी है, जिस पर मैं ख़ुद काम भी करता हूँ, जिस पर मैं ख़ुद काम भी करता हूँ। वो क्या है? कल हमने बहुत सारे ऐसा नार पढ़े लेकिन एक रह गया। उस ऐसा नार को बोलते हैं डोजी लेवल। मार्केट में आपने देखी होगी, इस तरह की एक कैंडल बनती है और बिल्कुल पतली सी बनती है इस तरह की। उसकी ओपन एंड क्लोज प्राइस ना, ये सिंगल कैंडल स्टिक है ना, ओपन, ये ओपन है, यही क्लोज है। इस तरह होता है ना मार्केट में। आपने क्या करना है, जब भी किसी लेवल पर, जो हमने सपोर्ट पढ़ा, किधर से देख रहे हैं भाई, इधर से मार्केट उठी थी, किसी लेवल पर ऐसा बने तो वो लेवल आपका ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वर्क करेगा, आपका वर्क करेगा। दूसरी चीज़ आपने पढ़े साइकोलॉजी पैटर्न्स, वैसे भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अब मैं उसका मज़े का आपको फ्यूचर बताता हूँ। आपने इसके ऊपर ना इस तरह 2 लाइंस लगा लेनी, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। 2 लाइंस लगाने के बाद क्या करना है, आपने वेट करना। वेट किस चीज़ का करना? अगर मार्केट, फर्ज करो इसके इस तरह निकल जाए, मार्केट निकल गई, जब वो दोबारा इस तरह आएगी इसके अंदर, तो फिर भी आपको रिवर्सल देगी। जब निकलेगी फिर भी आपको रिवर्सल देगी। फ़र्ज़ करो एक और कैंडल इधर देती है, फिर भी आपको रिवर्सल देगी, फिर उसके बाद रिवर्सल देगी, और इस तरह करते करते मार्केट एक सिमत में निकलेगी। ये अब क्या होता है, साइकोलॉजी पैटर्न्स बन रहे हैं ना। तो मतलब कि डोजी लेवल में आपके साइकोलॉजी पैटर्न्स वर्क करेंगे और अच्छे खासे वर्क करेंगे। पर उसके लिए शर्त क्या है? आप अगर अप ट्रेंड चल रहा है ना, अब ट्रेंड में कोई डोजी लेवल ढूंढते हैं और मार्केट, जरी बात है, अब डोजी लेवल अगर इधर आता है, इस एरिया में फ़र्ज़ करो कुछ इस तरह से, ये डोजी लेवल आया, मार्केट इस तरह जा रही थी, ये डोजी लेवल है। जब वापस आएगी तो पता चलेगा ना ये डोजी लेवल है। जब डोजी लेवल में आएगी, आपने पहले कंफर्मेशन करनी है कि एक पैटर्न बन गया हमारा। किसका? अप का, डाउन का नहीं। वर्क सारे करेंगे इसके अंदर, पर आपने रिस्क नहीं लेना, आपने रिस्क नहीं लेना। अप डाउन दोनों इसमें काम करते हैं और अच्छे खासे काम करते हैं, वो भी बताऊंगा कब काम करते हैं। अच्छा, पहला पैटर्न बना, उसके बाद आपने एक ट्रेड या 2 लेनी है, उसके बाद नहीं लेनी, मार्केट फिर ऊपर या नीचे निकल जाएगी। पहली चीज़ ये बहुत कमाल की स्ट्रेटजी, मेरा कॉन्सेप्ट है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, मैं खुद इस पर ट्रेडिंग भी करता हूँ। अक्सर मैं इसी पर ट्रेडिंग भी करता हूँ। जब मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब होती है ना, तो मैं इसे पकड़ लेता हूँ। पर उसके लिए शर्त यह है कि आपने डोजी लेवल लगा कर ना बैक में जाना है। बैक में जाकर आपने चेक करना है, आया हमने डोजी लेवल जो पढ़ा बैक में, अगर उसने वर्क दिया होगा मार्केट में तो तब आगे वर्क देगा। अगर उस लेवल ने, कोई भी डोजी है मार्केट में, उस लेवल ने अगर बैक में वर्क नहीं दिया तो वो आगे वर्क नहीं देगा। बैक में उसका अच्छा खासा वर्क होना चाहिए अगर वो आगे। अच्छा, न्यू स्टूडेंट जौन से हैं, न्यू स्टूडेंट, पुराना कोई नहीं, मुझे ये बताओ, ये डोजी लेवल हमने ये तो पढ़ रहे हैं, मतलब मार्केट ऐसे आएगी तो ऐसे ऐसे होगा। भाई होगा क्यों? पीछे इसकी कोई वजह होगी ना, मार्केट ऐसे करती क्यों है? खामखा कोई इसके साथ दुश्मनी है? मार्केट ऐसे करती क्यों है? कोई न्यू स्टूडेंट मुझे बताया, बैच 4 का है जो, किसी को लॉजिक पता हो इस चीज़ का,
कोई भी समझदार नहीं मुझे लगता है। चलो, अल्लाह पाक अक्ल से नवाजे आप लोगों को। मैंने समझा कोई तो सियाना होगा, पर कोई नहीं। अरे सिंपल है, आप लोगों ने प्राइजेक्शन में क्या पढ़ा? ये लेवल क्या है, ये कैंडल क्या है, क्या हमें बता रही है? इस कैंडल में बायर सेलर्स कौन है, ये तो पढ़ा ना आप लोगों ने? इस चीज का तो आप लोगों को पता है ना? अरे सोए हुई हो सारे। हाँ फिजान सलीम, अब बताओ ये कैंडल हमें क्या बता रही है? इसमें प्रेशर किस चीज का है? हमने सिंगल कैंडल स्टिक, प्राइस एक्शन, सारा कुछ पढ़ा, साइज कंपैरिजन, रेंज वगैरह, ये क्या बता रही है हमें? जी हनीफ बताओ। सर इसमें हाफ हाफ प्रेशर है। मतलब ये जिस तरह एक स्पिनिंग होती है ना, बिल्कुल उसी तरह है। और ये डोजी कैंडल बनती है ना। हम्म। अब इसमें क्या है? अगर सर इसमें 50% जो है ना वो बायर्स है, मतलब 50 नहीं 70 तक। चले माइक ऑफ करें। और कौन है? सर आप बता सकते हैं? वेट करो, वेट करो, उजैफा। सर जी ये जो एस एन आर कैंडल है ना, न्यूट्रल कैंडल है। मतलब ये ना तो सेलर के कंट्रोल में है ना बायर के। चले, फाइट हो रही है। मुझे झगड़ा नज़र तो नहीं आ रहा। अली जान, जी सर। अरे नाम तो सिर्फ, अच्छा बताओ क्या बना इस सर एरिया में, क्या है? दोनों यहाँ दोनों की फाइट हो रही है सर। दोनों हैं यहाँ पे, सेलर्स भी बायर्स भी। किसी को लड़ाई नज़र आ रही है? किसी को नहीं आ रही। चलो, इसके बाद चलते हैं अरसलान खालिद। सर ये बायर्स और सेलर्स दोनों सेम है इस कैंडल में। दोनों की प्रेशर जो है वो सेम है। इसके बाद कैंडल से हमें पता चलेगा कि ये बायर बाय की तरफ जाएगा या सेल की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेलर्स के कैंडल्स बने, सेल कैंडल्स बने, रेड कैंडल्स बने, थ्री कैंडल्स जो है। तो यहाँ से रिवर्सल पे भी फिर हुआ, ऐसा ट्रेंड चेंज भी हुआ है। तो यही है। चले, माइक ऑफ करें। उसके बाद है, चले, रिजवान डोगर, आप कुछ मुआयना फरमाना चाहेंगे इसके बारे में? सर मैंने क्लास आज ली है तो 3 दिन बाद आपको बताया था। चलें, कोई बात। अच्छा मिस मुझे निदा मैंने बताएंगी। रिवीजन कर। ठीक है, मिस निदा बताएंगी भाई ये क्या एरिया है, क्या माजरा है, क्या होता है इधर? जी मिस निदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, यहाँ पर मतलब अनडिसीजन एरिया है कि कुछ भी फाइनल नहीं हो रहा। बायर ने भी बड़ा जोर लगाया, सेलर ने भी लगाया। तो इस वजह से हमारा माइंड ये कहता है कि जो हमारे साइकोलॉजी पैटर्न है वो यहाँ पे काम करेंगे, और जो भी पार्टी स्ट्रांग होगी, मतलब हर लिहाज से वीक क्रॉसिंग ये वो, उसके साथ हम चले जाएंगे। तो इनडिसीजन एरिया में ज़ाहिर है इसकी फिर कशिश भी होगी। यहाँ पे फाइट थी तो बायर और सेलर बार बार इस पे आएंगे और फिर लड़ाई करेंगे। ये है सारी कहानी। नहीं, हमारा जहन तो कहता है साइकोलॉजी पैटर्न्स काम करेंगे, पर वो करेंगे क्यों? जहन के अलावा ना मार्केट क्या कहती है? से मार्केट ये कहती है कि देखिए ना, डोजी जब तब बनती है हमारी जब जहां से प्राइस शुरू हुई वहीं पे आके खत्म हो गई। लेकिन मार्केट ने हाई भी लगाया, मार्केट ने लो भी लगाया, ओपन एंड क्लोज प्राइस सेम हो गई। दोनों लोगों ने, दोनों जो दो ही पार्टीज होती हैं, बायर और सेलर, दोनों यहाँ पे इक्वली लड़े। ठीक है, और ट्रेंड भी एक चल रहा था डाउन या अप, लेकिन यहाँ पे इक्वली लड़े। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक अगर पार्टी स्ट्रॉन्ग आ रही थी, दूसरी ने भी पूरी जान लगाई है। तो फिर जब यहाँ पर इस तरह से मामला होगा तो जाहिर बात है हम अपने करेंगे, चलें, ऐसा माशाल्लाह। ना लेंगे। अच्छा, अब सुनो, देखो मैंने आप लोगों को ना कुछ देर पहले ये समझा रहा था
कि भाई इधर से इस तरह कैंडल आएगी, आपके पैटर्न वर्क करेंगे, ये करेगा। आप लोगों ने बड़ा गौर से सुना। जब मैंने आप लोगों से लॉजिक पूछा ना, तो कई लोग खामोश हो गए। किसी ने फट माइक नहीं खोला मेरे पूछने के अलावा, भाई मुझे इस चीज़ का पता है। देखो, मार्केट को जब तक आप रीड नहीं करोगे ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कितनी स्ट्रेटजी आई मैं अभी जगह पे बैठ के बताऊंगा, स्ट्रेटजीज पे स्ट्रेटजीज बताऊंगा, पर उस किसी स्ट्रेटजीज का आपको फायदा नहीं है जब तक उस स्ट्रेटजीज का आपको लॉजिक नहीं पता होगा। मार्केट के साथ आपको जब तक खेलना नहीं आएगा ना, आप उसे हरा नहीं पाओगे। आप एक फर्ज करो, कोई गेम भी है, किसी प्लेयर के साथ खेलते हो, आपने अगर उसकी गेम नहीं देखी हुई ना, आपने उसकी गेम नहीं देखी हुई, तो आपको उसका अंदाज़ा नहीं होगा ये प्लेयर अच्छा है या नहीं, क्योंकि आपने उसे जांचा ही नहीं। दूसरे के मुंह से बेशक आप सुनते रहे ये प्लेयर अच्छा है, पर आपने वो खुद चीज़ नहीं देखी। तो स्ट्रेटजी की सेम मिसाल है, आप दूसरे के मुंह से सुनते हो, दूसरे की देखे दिखाई पे अमल करते हो और फिर मार्केट में आके लॉस करते हो। कभी अपने दिमाग पे जोर डाला, भाई ये अगर दूसरा बंदा बता रहा है तो बता रहा क्यों है, इसके पीछे सबब क्या बनेगा, इसके पीछे लॉजिक क्या होगा। मैंने जो चीज़ें स्टार्टिंग में आपको पढ़ाई, हालांकि वो बिल्कुल बिगिनर के लिए हैं, वो पढ़ाने का मतलब क्या था, ताकि मार्केट को आप जांच सको। कोई बंदा आपके सामने आगे स्ट्रेटजी रख दे, कोई भी रख दे, आप उस टाइम उसका लॉजिक निकालो, उसी टाइम उसका लॉजिक निकालो। अब सुनो, ये हमारे पास जौन सी कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल है, हमारे पास न्यूट्रल कैंडल है, और इसके बायर्स और सेलर्स एक पॉइंट पे हैं। मतलब अगर पहले सेलर्स आए, उन्हें बायर्स ने कंट्रोल किया, फिर सेलर्स आए और अपनी जगह पे क्लोज हो गए जिधर से ओपन हुई थी कैंडल। अब इन दोनों में इनडिसीजन, मतलब इनका मुकाबला नहीं हो पाया, लेवल हो गया, ख़त्म हो गया। अब मार्केट में वो जौन सा प्रीवियस एरिया होता है, हम उसे देख के आगे ट्रेड करते हैं। ऐसा ही है ना, हमने कोई भी लेवल्स पढ़े, प्रीवियस देखते हैं तो आगे ट्रेड करते हैं। अब जब इस एरिया में इनडिसीजन हुआ, तो जब आने वाले वक्त में मार्केट आएगी ना, तो ये एरिया ही ऐसा होगा, इस एरिया में ना सेलर्स टिक पा रहे हैं ना बायर्स टिक पा रहे हैं। तो जब मार्केट इस एरिया में इंटर होगी, तो वो फिर सेलर्स आ जाएंगे, उस मार्केट को रिवर्स कराएंगे। क्यों? इस एरिया में सेलर्स भी तो लड़ रहे हैं ना बायर के साथ। जब बायर्स आएंगे तो सेलर्स कहेंगे नहीं बाबा हम, जब सेलर्स निकलेंगे तो फिर बायर्स कोशिश करेंगे, फिर सेलर्स कहेंगे नहीं बाबा हम आएंगे। तो ये फाइट थोड़ी देर चलेगी, पर आखिरकार एक बंदे ने हारना तो है। अब एक कैंडल पे फाइट हुई तो वो डोजी बन गई, पर बहुत सारी कैंडल पे फाइट होगी तो क्या वो डोजी बनेगी? वो तो डोजी नहीं बन सकती ना। तो उसमें से तो फिर किसी ने हारना ही हारना है। तो जब वो हारेगी मार्केट, एक साइड वो अपना मूवमेंट ले जाएगी। पर आपको फायदा इससे क्या होगा? दूसरों की लड़ाई से वैसे भी हमारे यहाँ फायदा होता है ना, दूसरों की लड़ाई देखने का शौक है। तो बायर सेलर्स की फाइट से आपको ये फायदा होगा कि आपकी 1 2 3 ट्रेड्स शॉर्ट निकल आएंगी। अब किसी को लॉजिक समझ आए? बहुत आसान लफ्ज़ों में, बिल्कुल पेंडुओं वाले ज़बान में समझाए, ताकि हर बंदे को समझ आए, ताकि हर बंदे को समझ आए। अब ये चीज़ आपको मार्केट में 80+ एक्यूरेसी देगी, काम करेगी, बशर्ते ये कि आपके पास मनी मैनेजमेंट हो। आपके पास फ़र्ज़ करो ये एक ट्रेड है ना, 2 ग्रीन 1 रेड, आपने रेड पे ट्रेड ली, मार्केट ऊपर निकल गई, आपकी ट्रेड लॉस कोई बात नहीं, ट्रेड लॉस कोई बात नहीं। जब नेक्स्ट बार मार्केट आएगी तो फिर तो आपकी ट्रेड नहीं लॉस होगी। ये दूसरी बार भी लॉस, क्या तीसरी बार भी इस एरिया में लॉस हो सकती है? मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा, आपको एरिया की कंफर्मेशन होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता 3 ट्रेड्स एक ही लेवल पे लगातार लॉस हों। हमसे क्या होता है? हमसे इंतज़ार नहीं होता मार्केट में। हम कहते हैं मार्केट में बैठें और फट ट्रेड निकालें। हमारे ज़हन में ये होता है कि ये एक ऐसा ख़जाना है कि हम जब चाहेंगे इससे सब कुछ निकाल लेंगे, पर यह ख़जाना ना बहुत सारों को लूट के कुछ आपको दे रहा होता है। कितनों के ख़जाने खाली होते हैं। तो इस वजह से इस ख़जाने में
हाथ इस तरह नहीं डालना, बेवकूफ़ी नहीं करना। पहले उसे देखना है आया उसमें कुछ है भी सही या नहीं, ये ना हो खाली हो। तो इस रीज़न के तहत आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट में। बाज़ दफ़ा एक एक ट्रेड के लिए एक एक घंटा भी लगता है। आप जब भी ट्रेडिंग सेटअप पे बेचें, आपने देखा SNR पे मैंने आपने जो चीज़ सोची ना इस पर ट्रेड लूँगा, अब अगर उस टॉपिक पर आपकी ट्रेड लॉस हुई है ना, कभी उससे गिव अप ना करो। उस टाइम ट्रेडिंग के टाइम कभी भी आप कभी लॉस नहीं करोगे। आप उसी लॉजिक पे चलो, भाई नेक्स्ट टाइम ये बनेगा तो मैं लूँगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई मुझे एक बंदा बताए एक लॉजिक पे कभी भी मार्केट से ढूंढ के 3 ट्रेड्स एक ही जगह पे लॉस हुई, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं। पर हमारा मसला क्या होता है? सब्र। हमें सब्र नहीं होती। हमने स्ट्रेटजी भी देख ली, सारा कुछ देख लिया, पर हम क्या करते हैं हमारा। अच्छा, एक और बात, हम किसी की स्ट्रेटजीज देखते हैं ना, किसी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, पहले हफ्ता बड़ा अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं, ट्रेड्स भी मिलती हैं। किसी के ग्रुप में हम भी इस तरह करते हैं, किसी की स्ट्रेटजी देखी, बड़ी वाह वाह की, उसे मैसेज भी किए, सर आप ये हैं वो हैं, कमाल है, सब कुछ है। पर अगले हफ्ते वो काम नहीं करता ना, उसी तरह गालियाँ भी देते थे। अब गलती उसकी नहीं थी, गलती आपकी अपनी थी, आपकी अपनी थी। आप उस पर चाह रहे थे जो उसने आपको दिखाया था, पर आपने वही देखा, दिखाए पे अमल किया, पर आपने जो खुद देखा वो आपसे हजम नहीं हुआ। जो आप मार्केट में देख रहे थे, आपसे जो सा लॉस एकद हुआ वो आपसे हजम नहीं हुआ। आप उसे छोड़ देते हैं, रिटर्न मार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं उस चीज से जो आपके लॉसेस का सबब बनती है। ट्रेडिंग में शॉर्टकट है ना, सारे शॉर्टकट दिखाते हैं। शॉर्टकट वाकई काम, मैं नहीं कहता काम नहीं करते, काम करते हैं, पर उस पर काम करने वाला बंदा भी तो हो। हमारे शॉर्टकट का अकाउंट ही नहीं होता, हम उधर ही मार खा जाते हैं। तो इस वजह से मेहरबानी करें, अपने ऊपर रहम करें, कभी भी किसी स्ट्रेटजी को बगैर जांचे उस पर वर्क ना करें। अब मैंने आपको इसका लॉजिक बता दिया, भाई ये एरिया क्यों काम करेगा। अब आपको अगर लॉजिक ना पता होता ना, तो ये अगर काम नहीं करता तो ये आपकी नज़र में फेल था। पर अगर एक दफ़ा ये काम नहीं करेगा ना, तो आप और चीज़ें भी तो साथ पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा कि मैंने गलती क्या की है। आपने गलती क्या की है, क्योंकि आपको पता होगा ट्रेंड का, मार्केट का और चीज़ों का। अगर आपको उसका लॉजिक ही नहीं पता तो आपको अपनी गलती कैसे पता चलेगी। और वही गलती हमारा लॉसेस का सबब बनती है, और लॉसेस के बाद हम उधार लेते हैं और उधार के नीचे आते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। फिर बोलते हैं भाई ट्रेडिंग हमें फ़ायदा ही नहीं देती, या किसी पर हम ट्रस्ट ही नहीं करते। भाई हर बंदा ही ऐसा होता है, तो इस चीज़ से खुदारा बचो। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ पर अच्छा आपका मतलब, ये जितने साइकोलॉजी पैटर्न्स है ना, ये वाले जितने हमने पढ़े, मतलब इस लेवल पे उनका एंड है। बशर्ते ये कि वो बैक में आपने चेक करना है, बैक में वो आपके काम कर रहे थे कि नहीं। हर डोजी लेवल भी काम नहीं करता, ये याद रखना। हर डोजी लेवल आपका काम नहीं करता जब तक उसने बैक में काम नहीं किया होगा। अच्छा खासा अगर उसने बैक में काम किया तो आने वाले वक्त में जब पहला पैटर्न बनेगा उसके बाद जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, मैं इस तरह करता हूं सर, एक क्वेश्चन था। अभी चलते हैं लाइव मार्केट में। आज न्यूज़ थी ना, उसके बावजूद आपको दिखाता। अब देखिएगा सिर्फ, वेट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी फिजाना आप पूछो। फिजान खामोश हो गए हो, आवाज़ नहीं आ रही मेरी। सर जी मैं नहीं करिए भाई फिजान। फिजान किस्तों पर चलते हो यार? इंटरनेट का इशू। ओह नहीं सर जी, रीज्वाइन करता हूँ, नेट नहीं चल रहा सर जी। ओके ओके, ठीक है सर जी। वो किस्तों पे है, मैं नेट पे हूँ सर जी, मैं बोलूँ। जी जी बोले। अच्छा सर जी, यहाँ पे ये जो डोजी आपने यहाँ पे इसका लगाया था लो, जी ठीक है जी सर जी, तो फिर इस लेवल को जब मार्केट ब्रेक करेगी फिर इस लेवल पे आएगी, तो फिर ये अपना जो एफएफसी पैटर्न है ये बनाएगी, उसी टाइम हमने ट्रेड लेनी है जब इस लेवल पे दोबारा आएगी तो। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
आपको क्लियर कहता हूँ, कोई इशू की बात नहीं। मार्केट जैसे भी है आप इसका रिजल्ट चेक कीजिए। अब इसके साथ आपने साइकोलॉजी पैटर्न के साथ वॉल्यूम भी तो पढ़ा है ना, आपने वॉल्यूम भी पढ़ा है। तो तस्वीर आ रही है और स्क्रीन आ रही है? यस सर। ये देखो आज न्यूज़ वाली मार्केट थी, क्या थी? न्यूज़ वाली। ब्लैक ठीक है या वाइट कर दूं? वाइट बेस्ट है। वर्ड सर सही है सर। वाइट ठीक है। चले, मैं कोई इधर डोजी लेवल कोई देखता हूँ प्रॉपर, और उस पर ना मैं लाइन लगा। 5 मिनट की देख के बताएंगे या 1 मिनट? 1 मिनट। ये देखो ये डोजी थी, ये डोजी लेवल, ये आपको नज़र आ रहा है? मैं वेट और जूम कर दूँ, क्लियर है आप सबको? डोजी इस पर मैंने लगाया यस सर। ये लाइन। यस सर। अब ये लाइन लगा के ना मैं पीछे बैक में जाऊंगा। बैक में तो मार्केट इधर तक आई नहीं, बैक में मार्केट हम नहीं देख पाए, छोड़ देंगे, अवॉइड, क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब उसके बाद ये मैं डोजी लेवल लेता हूँ, एक छोटा सा है डोजी, मुकम्मल डोजी होना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर नीचे मैं लाइन रख लेता हूँ। अब चलता हूँ बैक पे। ये मैं यहाँ एक और चीज़ बताऊँ, ये डोजी लेवल है ना, अगर आपका लगा हुआ है चार्ट में, 1 मंथ बाद भी आपकी मार्केट आएगी तब भी काम करेगा, इतना पावरफुल है। अब बैक पे आता हूँ तो इस एरिया में पैटर्न तो काम नहीं किया, इसने रिवर्स दिया, मार्केट इधर से फिर निकली, फिर ये तो न्यूज़ की कैंडल थी, पर 2 दफ़ा इसे टच दिया, मार्केट ने काम किया। अब अच्छा ये एक और चीज़ हमने क्या पढ़ा था सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, कि तीसरे टच पे हमने डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी, क्या ये ऐसा ही हुआ है कि नहीं? साथ साथ वो भी पढ़ाता जाओ। यस सर। एक ही दफ़ा ये आपका पहला टच, ये वाला, ये टच इतना बड़ा क्यों हो गया, ये वाला, ये आपका पहला टच, फिर वही बात, ये दूसरा। अब तीसरे पे क्या हुआ, मार्केट ने नीचे ब्रेक किया। मैंने आपको क्या बोला था कि जिस एरिया से वो ब्रेक होगी ना, अगर उस लो को जब दोबारा ब्रेक करेगी, फर्ज करो मैं मिसाल देता हूँ कि ये देखो ये मार्केट कुछ इस तरह आ रही थी, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अब नज़र आ रहा है? अब ये देखो यस कि यस सर। मार्केट इस तरह आई। अब अगर इस तरह इसने ब्रेक किया ना, तो इसे क्या करना चाहिए था, अगर ये इस तरह टच इसने किया है वापस, तो इस एरिया को अगर दोबारा ब्रेक करती तो हम डाउन की ट्रेड लेते, पर इसने क्या किया, इसी तरह ऊपर निकल गई। जब ऊपर ये ब्रेक हुआ तो आपकी ट्रेड शॉर्ट में। सर जी ये जो Yes, sir. ग्रीन कैंडल है ये भी ले सकते हैं ना? किस पे? ये ट्रेड आपकी ये जो बनती है, ग्रीन कैंडल है, ये देखो पहली ट्रेड आपकी बनी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये एरिया ब्रेक हुआ, क्या जी सर प्रॉपर जी। ये बनी या नहीं? आपकी ट्रेड बन गई। अब अगर मार्केट ने रीटेस्ट भी किया है ना, तो आपको क्या करना था कि मार्केट इस नीचे ये जो सा लो है जिधर ये रेक्टेंगल खत्म हो रहा है, इसे ब्रेक कर दी तो हम ट्रेड लेते, ऐसा ही है ना? मार्केट का कंटिन्यू तब Yes, पता sir. चलता, पर मार्केट ने उसे ब्रेक ही नहीं किया और दोबारा उसी लेवल को ब्रेक किया। इस जगह पे अब एसएल लगे होते हैं, क्या ये इसी तरह एसएल नहीं लगते नीचे लेवल के? कभी किसी ने फॉरेक्स वालों के देखे हों? यस सर। सबर मैं आपको लगा कर बताता हूँ। किधर गया? अब मुझे लग रहा है मिल जाए। हाँ ये देखो सर वो ग्रीन हो रहा इसी तरह एसएल लगते हैं ना, एसएल हिट हुए नीचे, मार्केट ऊपर निकल गई वापस। अब समझ आया कुछ? क्या हमने ये चीज़ पढ़ी थी या नहीं? मैं क्या बोला, जो जो पढ़ाऊंगा वो आपको मार्केट में वर्क देखने को मिलेगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। अब चलते हैं डोजी सर लेवल। बिल्कुल
क्या हो गया? अरे मेरी आवाज़ तो नहीं काट रही? नहीं सर, ये मतलब मेरी आवाज़ किसी और को भी कटी हुई आ रही है? नहीं सर, सबर तो वॉइस आप कंटिन्यू करें। क्लियर है? अच्छा, मैंने समझे ये नो आवाज़ ही ना आ रही हो। ये था हमारा 3 टच वाला कॉन्सेप्ट। अब हम ना अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी जाएंगे। सबर करो, मुझे जिद्दत के साथ। अब देखो, ये डोजी लेवल हमने लिया था। ट्रेंड किसका, पहले ट्रेंड को लेते हैं। ट्रेंड क्या चाह रहा है? इधर से डाउन। ट्रेंड क्या चाह रहा है? डाउन। अभी मैं ट्रेंड की भी अगला हमारा चैप्टर ट्रेंड कन्फर्मेशन की। अब देखो, ये डोजी लेवल था, मार्केट ऊपर गई, वापस आई। ये क्या हो गया? अरे ठीक है, आज कोई मज़ा नहीं आ रहा। मेरे सामने भी ओढ़ सर गई। नेट इशू की वजह से ना वो हाँ, ये याद अरे मेरे सामने भी ओढ़ गई। मैंने क्या, अल्लाह खैर करे। नेट बहुत स्लो है। सब्र करो, मैं देखता हूँ अगर वाईफाई लगता है तो। ओके। हाँ तो भाई, अब क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर। यस सर। कौन बोला? ये कौन था भाई? अच्छा, किधर थे? हमने मैं थी लिया। लेकिन मुझे मैं ऐसे बोलती हूँ। चलें, कोई बात नहीं। अच्छा, इधर थे हम। अब ये बन भी आए। अच्छा, अब देखो, मार्केट ऊपर निकली, ये डोजी बना। डोजी पे जब मार्केट दोबारा आई ना, पहली बार टच किया, रिवर्सल दिया। टच किया, रिवर्सल दिया। मैं और जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो। मार्केट ने टच किया, रिवर्सल हमारा काम नहीं है। याद रखो, डोजी लेवल के अंदर कैंडल घुसनी चाहिए। डोजी लेवल के अंदर कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। ये रेड कैंडल इसके अंदर गई, उसके बाद नेक्स्ट डोजी कैंडल बनी। और डोजी लेवल की बेस्ट निशानी भी ये है कि डोजी लेवल के अंदर जब मार्केट आएगी, आपको डोजी भी बना के देगी। आपको डोजी भी बना कर देगी। कैंडल आई ग्रीन कलर की, वॉल्यूम इसका एनामिली। वॉल्यूम इस कैंडल में भी एनामिली, इसमें भी एनामिली आपका। उसके बाद रेड कैंडल आई, एक पैटर्न वर्क हो गया। एक पैटर्न आपका वर्क हो गया। अब वर्क हुआ ना, तो उसके बाद आई ग्रीन कैंडल। ट्रेंड किसका है? डाउन का। ग्रीन रेड ग्रीन, ग्रीन रेड ग्रीन। क्या आना चाहिए? डाउन कैंडल आनी चाहिए। रेड। पर अब मुझे ये बताओ, क्या अब इस एरिया को देखकर बताओ, ग्रीन कैंडल रेड आनी चाहिए या नहीं? ये किस एरिया पे है? एक स्पॉट पे है। स्पॉट पर है। किस एरिया पे? स्पॉट पर है। अब देखो, इसके अंदर थी कैंडल, दूसरी ब्रेक हुई। जिस तरह कैंडल ब्रेक हुई, स्पॉट से बना मॉर्निंग स्टार पर डोजी लेवल की वजह से रिवर्स हो गया। डोजी लेवल की वजह से रिवर्स हो गया। बिल्कुल सर। मार्केट आपकी रिवर्स हो गई, एक ट्रेड आपको मिल गई। अब मार्केट फिर अंदर क्लोजिंग हुई, उसके बाद फिर ग्रीन। अभी ही स्ट्रक्चर मैंने बना के बताया था। मार्केट आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। मार्केट ने अंदर आई, फिर बाहर निकली, फिर आपको रिवर्स दिया। पहली ट्रेड आपकी इस रेड कैंडल पे, दूसरी इस ग्रीन पे, तीसरी आपकी इस रेड पे। 3 ट्रेड्स एक जगह पे मिल गई। अब वेट करो। अब किस चीज़ का? अब वेट करो, उस लेवल को छोड़ दो। बेशक मार्केट आपको उसके बाद ट्रेड भी दे रही है तो आपने नहीं लेनी। मार्केट आपको ट्रेड भी दे रही,
ये वो ट्रेड्स हैं, आज 2 दिन से लगातार न्यूज़ चल रही है उस मार्केट की, आपको बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो भी आपने बताया है, जी ये 3 ट्रेड्स का हमें, जी। खैर अब 3 ट्रेड्स यहाँ पे बनती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर रेड, जैसे भी एक ग्रीन है, एक रेड है और एक फिर ग्रीन आती है ना, जी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है, बोले। और हम अगर रेड पे हैं तो हम आगे अगर रेड पे दोबारा हम ट्रेड अगर रेड पे ले लें और आगे ग्रीन बन जाए, जैसे भी 3 यहाँ पे आपने दिखाई है ना। मुझे आपकी बात पीछे, तो एक तो आपके पीछे शोर बहुत है, और दूसरी बात, एक मिनट, अभी ये दोबारा बात दिखाएं जो भी आपने 3 ट्रेड्स बताई हैं कि यहाँ पे 3 ट्रेड्स बनती हैं। ये आपकी 1 रेड 2 ग्रीन, ऐसा ही है। थोड़ा सा पीछे करें इसको जरा सा। एक माइक ऑफ करें, रिकॉर्डिंग हो रही है, अगला बंदा नहीं सुन पाएगा। इस तरह नहीं, क्लास में बैठे हैं, क्लास में कम से कम थोड़ा सा शोर कम करें। ये यूट्यूब पर भी जाती है, वो लोग भी सुनते हैं, तो कोशिश किया करें। अब मेरी बात सुने, मैं आपको जवाब देता हूँ, नो टेंशन। पहली बात है कि मैंने इधर आप लोगों को ट्रेड्स जो सी बताई हैं वो कुछ गलत भी हैं, सही भी हैं। क्या गलत बताई है, कोई मुझे बता सकता है? गलत नहीं बताई, पर कुछ गलत बताया, वो कोई बता सकता है मुझे? सर मुझे यहीं पे एक क्वेश्चन भी है, शायद वही गलती हो, या मीन्स के आपने अभी हमें बताया कि डोजी लेवल से बाहर होगी तो हमें ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है ना। ये ग्रीन कैंडल है, बाहर निकल गई ना, तो फिर भी हमने ट्रेड लेनी थी इस पे रेड। इसने डोजी वाला लेवल क्रॉस कर दिया ना ये ग्रीन वाली कैंडल ने, अब तो फिर उसके बाद बनती थी। दोबारा भाई देखो और सारी मुझे गलती बताओ। जी मिस निदा, आप बताएं क्या गलती है? नहीं, ये नहीं। सर ट्रेंड डाउन है, तो हम जो आप आपकी दरमियान में बता रहे हैं तो वो नहीं हमें लेनी, हमें डाउन के साथ ही चलना। तो पहले सोए पड़े थे सारे। सर मैंने कहा पहले न्यू बच्चे बता देना, फिर पुराने हमें। देखो अभी मैंने आपको बताया बनती द ट्रेड्स हैं, मैंने आपको ये भी बोला डोजी लेवल में सारे पैटर्न भी वर्क करेंगे। अब देखो डाउन ट्रेंड है, पहली रेड 2 ग्रीन, पहले तो पैटर्न इधर वर्क हुआ ना। ये फर्ज करो इसे ग्रीन ना लो, चलो इसे छोड़ दो, कंफ्यूज हो गई, ये डोजी है। मार्केट इधर आई, मार्केट इसके अंदर आई, उसके बाद दोबारा जिस तरह निकली, तो ये जो सी रेड कैंडल बनी, इसे पहली कंफर्मेशन लो। ट्रेड नहीं लेनी, ट्रेड नहीं लेनी, पहली कंफर्मेशन लो। 1 रेड 2 ग्रीन, नेक्स्ट रेड, ट्रेंड डाउन के, डाउन की ट्रेड बता रहा हूँ। विक क्रॉसिंग भी नहीं है नीचे से, और डोजी लेवल को ब्रेक भी किया तो रिवर्सल आएगा। आपका पैटर्न भी बन रहा है, डाउन ट्रेंड भी है, ठीक है। पहली ट्रेड विन, कंफर्मेशन, विन को भी छोड़ो, ये कंफर्मेशन। पर ये उस लेवल के अंदर क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल लेवल से क्रॉस की, दोबारा ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन हुई, लेवल को ब्रेक किया, तो लेवल ब्रेक होने पे भी रिवर्सल आएगा। तो अब देखो ग्रीन रेड ग्रीन, क्या पैटर्न बनता है कि नहीं बनता? आपकी एक ट्रेड विन और सारी, चलो इस जगह पे एक ट्रेड विन कर लो। अगर डाउन की ट्रेड, अगर आपकी पैटर्न के साथ जाओगे तो 2 भी बनती है, आपकी एक ट्रेड विन। अब उसके बाद मार्केट नीचे आई, दोबारा अंदर हो आई, दोबारा अंदर आई। अब ड्रैग रिवर्सल नहीं लेना, याद रखो, जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले। मार्केट दोबारा ऊपर भी गई, कोई पैटर्न वर्क नहीं किया, डाउन का पैटर्न कोई वर्क नहीं किया, छोड़ दो। मार्केट इधर आई, एक पैटर्न इसके अंदर वर्क किया, एक पैटर्न इसके अंदर वर्क किया, पर उस पर हम ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट एक दफ़ा निकली फिर आ रही थी, हो सकते इसे ब्रेक भी करती। 2 रेड 1 ग्रीन, नेक्स्ट रेड आनी चाहिए थी, पर उसकी विक भी क्रॉस थी, डाउन भी ट्रेंड का, ट्रेंड भी डाउन है, तो कंफर्मेशन भी हमने लेनी थी, उस पर वर्क नहीं किया। पर उसके बाद पैटर्न डाउन का नहीं बन रहा कोई, मार्केट निकल गई, छोड़ दो। उसके बाद फिर मार्केट जब ऊपर ब्रेक हुई तो एक कंफर्मेशन मिली रिवर्सल की, पैटर्न की, आपको एक कंफर्मेशन मिली। पर एक कंफर्मेशन मिली तो पर वो तुम जो सी ट्रेड है वो तो हमारे लेवल से बाहर है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन बनी, फिर 2 रेड बनी।
अब 2 रेड जब आई ना इसके अंदर लेवल के, तो अब हमने इधर से फाइंड करना है डाउन का पैटर्न। इधर से हमने फाइंड क्या करना है, डाउन का पैटर्न। तो पहले तो पैटर्न ने इधर वर्क किया, फिर उसी टाइम मार्केट आई, तो 1 रेड 2 ग्रीन, ग्रीन ने ब्रेक भी किया हुआ है ऊपर, तो नेक्स्ट रेड आनी चाहिए थी या नहीं? नेक्स्ट रेड सर ग्रीन की भी क्रॉसिंग है नीचे से, लेंगे नहीं हम। भी क्रॉस नहीं है नीचे से, ऊपर से थोड़ी। ऊपर से भी तो नहीं है ना, अगर नीचे से क्रॉस है, डोजी लेवल भी है, पर ये आप कंफर्मेशन के साथ लोगे। अगर तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता तो फिर तो आपने ट्रेड नहीं लेनी थी। वॉल्यूम में तो एना मिली है ना, वॉल्यूम में भी यस सर। एना मिली है, कंफर्मेशन दी, वॉल्यूम नहीं है नहीं। यस सर दी। आपकी ट्रेड इधर पे, फिर मार्केट वापस निकली 1 रेड 2 ग्रीन, पर ये इसके ऊपर है। अभी तक आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं हो, आप लो या ना लो ट्रेड। अब इधर से ये क्या बना, आउटसाइड बार, डोजी लेवल एक्सपोर्ट का काम करता है, फिर भी उसके बाद भी ट्रेड विन। अब ये तो था डोजी लेवल। मैं और देखता हूँ क्योंकि मार्केट में न्यूज़ थी, आगे चलते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ कैंडल्स हैं बीच में, तो ये आपको कंफ्यूज करेंगी। सिंपल है, ये देखो जितनी बार टच हुई ना इस लेवल के अंदर, जितनी बार, कोशिश है कि बहुत भी आपको रिवर्सल दिया। हाँ, इस एरिया में इधर से भी काम नहीं की, इधर से भी काम नहीं। अगर काम नहीं करेगी तो हमने कंफर्मेशन भी तो हमें नहीं मिली ना, हमारी ट्रेड बनती नहीं है वैसे भी। ये बड़े मज़े की इस लेवल की बात है, अगर उसने कंफर्मेशन नहीं दी तो आपकी ट्रेड लॉस भी कोई नहीं होगी, क्योंकि आपने कंफर्मेशन ही नहीं है उस एरिया की। इधर तो थी कंफर्मेशन, जिधर एक एक पैटर्न बना, दूसरी बार काम किया, एक एक ट्रेड आपको लाजमी देगा ये लेवल, एक एक ट्रेड। अब ये देखो इधर से रिवर्स तो हुआ, पर रिवर्स होने के बाद ट्रेड नहीं मिली, पर इधर जाके आपको ट्रेड दी इसने, इधर भी ट्रेड दी आगे जाके। और उसके बाद आगे चलते हैं तो ये चेक करो, कंफर्मेशन हुई ग्रीन रेड ग्रीन, मार्केट निकली रिवर्स पैटर्न। अब अगर ट्रेंड चेंज होता है तो आपका भी आपका बनता है, पर फिलहाल अमूमन कुछ ये आपका ही चाह रहा है, साइडवेज ही चाह रही है। साइडवेज में बहुत बेस्ट काम करता है, अगर आपके पास थोड़ी सी अक्ल है, अल्लाह पाक ने दी हुई है, उसे यूज़ करो तो आप ये देखो। यस सर। अच्छा, एक और बात, इधर पैटर्न ने वर्क किया, ये न्यूज़ से पहले क्या है, ये जॉन से थोड़ा सा, ये क्यों वर्क किया मिसनेदा? सर न्यूज से पहले मतलब सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ना, न्यूज इसलिए तो इतने ट्रेडर जो हैं वो डाउन टॉक की लगा देते हैं। जब कंफ्यूज होते हैं तो फिर बाय सेल दोनों फाइट हो रही होती है, इस वजह से हमारे यहाँ पे सारे पैटर्न काम करते हैं। हमने पिछले बैच में ये पढ़ा था। अच्छा, आप लोगों को भी ये बताऊं, न्यू पैटर्न्स की अभी तक तो और जगह भी पढ़नी है किधर काम करते हैं। न्यूज़ से 10 मिनट पहले ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 मिनट पहले आपके साइकोलॉजी पैटर्न्स भी काम करेंगे, पर बिग इम्पैक्ट वाली न्यूज़ से। फिर 10 मिनट बाद भी इंशाल्लाह। 10 मिनट पहले आपके पैटर्न अच्छे खासे काम करेंगे। हालांकि इनमें वो वॉल्यूम नहीं है सारा कुछ, पर आपके ये देखो प्रॉपर एक रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन आपके काम करेंगे। यार किधर किधर याद करोगे, कितने कितने गुर बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये डोजी लेवल में अभी किसी को कन्फ्यूजन है तो वो पूछो, फिर मैं अगले टॉपिक पे जाऊँ। सर मेरे एक क्वेश्चन है। जी पूछे। सर जैसे हम इंसान भी लड़ने का बहाना ढूंढते हैं, तो ये कैंडल्स भी क्या लड़ने का बहाना ढूंढते हैं, इसलिए डोजी में जाती हैं बार बार। कैंडल्स किसने बनाई है? इंसानों ने। फिर जी सर। ओके। अरे कैंडल इंसानों ने बनाई क्या, इंसानों के पैसों पर चल रही होती हैं, उधर तो ज्यादा लड़ाई होती है। यस सर। आपको फर्ज करो स्कूल एक बच्चा जाता है, उसे डेली के आप 20 रुपए देते हो, तो जिस दिन आप उसे 5 रुपए दे दो वो क्या स्कूल जाएगा? उसका तो घर में रोला होगा भाई, पैसे कम है। तो मार्केट में भी आवाम का पैसा लगा हुआ है। ये कैंडल जोन सी एक ग्रीन बन रही है ना, इसमें करोड़ों अरबों रुपए होंगे, तब ये ऊपर जा रही है। तो इसमें अगर
वो तो हर बंदा अपना फ़ायदा सोचेगा। जब अपना फ़ायदा सोचेगा तो लड़ाई होती है सीधी सादी। तो ये सारी लड़ाई है ना, ये रेड और ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन क्या है मार्केट में। ये कोई कह रहा है मैं ऊपर लेके जाता हूँ मार्केट को, मेरा फ़ायदा हो, कोई कहता है मैं लेके जा रहा हूँ। हमने उनके माइंड को देखना है भाई, कौन सी पार्टी तगड़ी है, हमने उसके साथ चलना है, हमने उसके साथ चलना है। हम तमाशाई हैं, हम हमारी इन्वेस्टमेंट से मार्केट हलती नहीं है, कक फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर किसी के झगड़े से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, किसी के झगड़े से, और अमूमन हम उठाते आते हैं इसी तरह। हमारा एक अलमिया ये है। तो अल्लाह पाक बचाए। चलो मार्केट में अब ये ना सोचना भाई सर ने बोला तो मार्केट को भी छोड़ दो, ये मार्केट है, आप लोग उसके साथ कोई फेस टू फेस नहीं हो। पर रियल लाइफ में ऐसा ना सोचना कभी, ये भी रियल है, मतलब फिज़िकल हालत में। ठीक है गाइस, न्यू स्टूडेंट किसी का कोई, सर दोबारा एक्सप्लेन कर दें क्विकली। सर मुझे समझ ही नहीं आ रही कुछ भी। अरे आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। आप, मैंने जो पिछला पढ़ाया वो आपको क्लियर है? सर कल तो नेट ही नहीं चल रहा था, मतलब कि परसों वाला, कुछ भी नहीं, वो परसों वाला क्लियर है? क्लियर है पक्की बात है? इंशाल्लाह सर। सोच लो, मैंने पूछे तो फिर ये ना हो। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। जब आपको पिछले का पता ही नहीं है तो अगली आपको कक समझ नहीं आनी। सही बात है। मैं आप लोगों के ग्रुप में देख रहा था ट्रेड्स वगैरह सबकी, वो क्या कहते हैं, मैंने एक दिन उस दिन आपको मिसाल दी थी कि जब इंसान थोड़ा बड़ा होता है ना, सीनियर, तो कुछ बातें ना देखते हुए भी उसे इग्नोर करनी पड़ती। कुछ चीज़ें मैं देख रहा भी होता हूँ, समझ रही भी होता हूँ, पर उस पर मैं बोल नहीं सकता। बोलता किस वजह से नहीं हूँ कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो, मुझे वो चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं। तो ऐसा मतलब नहीं कि वो मैं चीज़ समझता नहीं, मुझे ये भी पता होता है किसके जहन में अभी क्या चल रहा है, ट्रेडिंग के हवाले से कौन कितना एक्सपर्ट है, किसे कितना एक्सपीरियंस हो चुका है। ज़री बात है ना, मैं आप लोगों के साथ बातचीत भी करता हूँ, गपशप भी लगाता हूँ। अगर मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे मुझे पता होगा कौन सा किस हद तक भी जा सकता है। पर मैं सब कुछ देखने के बावजूद मेरा काम है सबको साथ चलाना, सबका भला सोचना, किसी एक का नहीं। अब मुझे अगर लग रहा भी है ना एक बंदा, मैं उसे आगे नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा उन्हें भी साथ लेकर चलूँ जो उससे पीछे हैं, जो उससे पीछे हैं। पर मैं उसके लिए आप लोगों को बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ज़बरदस्ती आपने अपने साथ खुद करनी होगी, अपने आप को डांटना भी होगा, अपने आप को समझाना भी होगा। एक मंथ मैंने आप लोगों को बोला, एक मंथ सिर्फ मुझे टाइम दें, एक मंथ, आपकी कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचेगी, एक मंथ के अंदर आप लोग क्लियर हो जाएगी। पर उस पर प्रैक्टिस तो करो ना यार खुदारा। इस दौर में वल्लाह बखुदा जो पढ़े लिखे हैं ना, अच्छी अच्छी जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, या जिन्हें जॉब्स नहीं मिल रही, जो 15-16 पढ़ी हुई हैं, उनसे पूछो पैसे की कितनी कदर है। मेरे एक रिलेटिव हैं, दोस्त ही है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते यूनिवर्सिटी में 2-3 साल है। मैंने कहा क्या करोगे यूनिवर्सिटी पढ़ के? कहता अच्छी जॉब मिलेगी। मैंने कहा जॉब में कितनी तनख्वाह होगी? कहता 2-3 लाख। मैंने कहा बस, अगर वो 2-3 लाख ना, आप इतना पढ़ने के बाद, उसकी भी गारंटी नहीं है उस 2-3 लाख की भी, उस 2-3 लाख की भी पाकिस्तान में तो गारंटी है ही नहीं। उस 2-3 लाख के बाद भी आप 5-6 लाख रुपए और लगा के बैठ जाते हो या कोई जॉब वगैरह करते हो, तो उससे बेहतर नहीं है कि वही मेहनत 5-6 महीने कर लो। क्या इस बात पे आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं होता? मसला ये है, आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं होता कि हम जा सके। मैं ये बोल रहा हूँ, ये उन जॉब से भी मुश्किल काम है,
पर मुश्किल को आसान जो बनाता है ना, मुश्किल को आसान जो बनाता है उसे क्या बोलते हैं? बीके ट्रेडर। क्लियर सर, क्लियर बोलते हैं उसे। नहीं नहीं, आप लोग बताओ, वैसे मेरे अलावा कोई बोलो। सर आई थिंक क्लियर बोलते हैं उसे। वो कौन सी बिला होती है? मतलब खिलाड़ी। हाँ, इस तरह बोलो ना, मैं अब क्या। तो ये मेहनत आप लोग करोगे तो तब आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो वक्त ज़ाया करने को कोई फ़ायदा नहीं। मैं इधर आऊँगा ना, 1 घंटा आप लोगों के साथ बातचीत भी करूँगा, गपशप भी लगाऊँगा, पढ़ाऊँगा भी सही, बहुत अच्छा टाइम लगेगा, गुजरेगा अभी बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा, मज़ा भी आएगा क्लास का। बाद में वाह वाह भी करोगे, भाई सर ने क्या पढ़ाया क्या था, अभी समझ नहीं आनी। थोड़ा वक्त गुजरेगा ना जब आपको, या ऐसा काम होगा कि कोई निज़ाम नहीं बन रहा होगा, तो ये आपको ट्रेडिंग याद आएगी, काश मैं उस टाइम सीख लेता, सबसे आसान भी काम था, वक्त लगा लेते। मैं ये अगर इतना दुखी अंदाज से पढ़ा रहा हूँ या इतनी मेहनत करूँ, उसका लॉजिक भी ये है। मैं कसम खाता हूँ ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इन्हीं दिनों की बात है। अभी भी आज दिन को एक लड़के के साथ बात हो रही थी, वो कहता है भाई रोज़ों में, पिछले रोज़ों में मेरी समोसे पकौड़ों की दुकान थी, वो कहता है तैयारी कर, सीज़न लगाते हैं समोसे पकौड़ों का। अब इन दिनों की, पिछले साल की ये दिन थे, मतलब मैं सुबह उठ के 5-6 बजे जाता, नमाज शमाज पढ़ के सब कुछ काम वगैरह करता, रात को 10 बजे वापस आता। दिन में खाना खाने का भी टाइम भी मुश्किल से, पता है उसमें कमाई कितनी थी? मैंने 7 से 8 मंथ वो काम किया ना, मुझे बहुत भी मुश्किल से दिन का 500 रुपये बचता था। और वो 500 का मैं क्या करता था, मैंने कम से कम दुकान से 7-8 महीने में ना, तो जो भी कमाया, खाया कम, मार्केट में उड़ाया ज़्यादा, मार्केट में उड़ाया ज़्यादा, वो मजदूरी भी करके। पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मेरे पास कुछ रहा भी नहीं, फिर भी वक्त दिया। फिर मैं ये बोलता हूँ कि वही एक हफ्ता ऐसा आया ना, वो मेरी पिछली 1 साल की थकावट उतर गई, 1 साल की। जितना लॉस तो अलहदा बात, जितनी थकावट थी वो उतर गई, इतना प्रॉफिट हुआ। वजह क्या थी उस टाइम? मैंने जो लोग बोलते हैं ना भी पैसा नहीं है, या मैं स्टूडेंट हूँ, या ये है वो है, बकवास है, कुछ भी नहीं। पहले मैं भी यही बोलता था, जब मैं ट्रेडिंग सीखता था ना, किसी के पास जाता था, मैं से सर मुझे ऐड कर दे, मेरे पास पैसे नहीं, सर मुझे ये कर दे। भाई मैंने एक कोर्स किया, मतलब पेड, उसके अलावा मैंने पेड कोर्स में नहीं गया दोबारा। एक कोर्स वो भी तब गया जब सीखने के बाद, एक कोर्स सिर्फ पेड किया था, इसके अलावा मैं किसी पेड, क्या आपको लगता है मैंने कोई इसके अलावा पेड कोर्स किया हो? फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा हूं, सिर्फ एक कोर्स के अलावा मैं सारा फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा हूं, इतना सारा कुछ। वो मैंने जितने लोगों से सीखा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट भी, जितना मार्केट से लिया, वो अगर मैं 15 बंदों के पास गया हूं ना, वो सबको ज्वाइन करके आज एक बंदा आपको वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर फिर भी आप फ़ायदा ना उठाओ तो आपकी अपनी किस्मत है, आप लोगों की अपनी किस्मत है। तो मेहनत करो, वक्त ज़ाया ना करो। ट्रेडिंग कोई मुश्किल नहीं है। आज मैं अगर इधर हूँ, कल यूट्यूब से भी लोग देखेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो देख रहे हैं उन्हें फ़ायदा भी हो रहा है। अब ना जिसके पास नहीं है उसे कदर है, जिसके पास नहीं है ना उसे इस चीज़ की कदर है। जिसके पास सब कुछ है ना फिल वक्त के लिए, उसे कदर नहीं है। पर टाइम एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलने में देर नहीं, अच्छा और बुरा वक्त दोनों आते हैं, तो हमेशा हर वक्त के लिए तैयार हो। मेरा क्या है, मैंने बुरा वक्त देखा हुआ है, कितना बुरा वक्त गुजारा है। अगर मैं आज इधर से लॉस भी करता हूँ ना, मार्केट से सब कुछ मेरा चला भी जाता, मैं किस स्टेज पे जाऊँगा? क्या समझते हो? जिधर से उठा था उधर ही जाऊँगा ना। उस टाइम भी तो ज़िंदगी गुजर रही थी, पर उस स्टेज से इधर तक आने में मुझे सब कुछ पता है, सारे रास्ते पता है, तो दोबारा आने में मेरा वक्त नहीं लगेगा, दोबारा आने में वक्त नहीं लगेगा। अगर जो डायरेक्ट स्टेज तक आता है ना, अगर वो वापस चला गया, उसे आने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि उसे उस रास्तों का नहीं पता होगा। तो इस वजह से मेहनत करके जाओ, डायरेक्ट की एकदम शॉर्टकट ना सोचो। जब शॉर्टकट सोचोगे ना तो फिर मार खा जाओगे। मैं तो कहता हूँ इतना बहुत है,
ये ना हो यस सर। बीपी लो हुआ पड़ा हो आप लोगों का। भाई सर आज क्या खा के आए?